अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम कोई बात नहीं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं इस वक्त खड़ा हूं जमुना पार इलाके में। जमुना पार का जाफराबाद की चौहान बागड़ गली नंबर 14 में एक बहुत ही भीषण आग लगी है। एक बिल्डिंग में तकरीबन 4 मंजिला ये बिल्डिंग है। इसमें एक परिवार रहता था। लोगों की मदद से उस परिवार को बहुत सुरक्षित निकाला गया, रेस्क्यू किया गया और ये हालात हैं इस वक्त। बिल्डिंग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं सारे विजुअल। इसका ग्राउंड फ्लोर की पूरी जो परछती थी वो ज़मींदोज़ हो चुकी है। आसपास की सारी बिल्डिंगें चपेट में आई हैं। अगर आप देखें तो ये पूरी बिल्डिंग पड़ोस की पूरी चपेट में आ चुकी है। आसपास के सारे शीशे, दरवाजे, टाइल्स सब कुछ ख़राब हो चुका है। दमकल विभाग की कोशिशों से आग पर 2.5 घंटे में काबू पाया गया। बिजली कट चुकी है। आइए यहाँ पे इलाके में कुछ लोगों से बात करते हैं कि जिन्होंने देखा है इस हादसे को, वो इस वक्त क्या कहते हैं उस हादसे के बारे में। ज़रा मुझे बताएंगे जनाब, यहाँ पे क्या हुआ है, क्या है मामला पूरा? ये हमारे ग्राम भाई हैं, वो खड़े हुए हैं ग्राम भाई जी। उनका मकान है ये जी। 2:15 बजे एक दोस्त ने कॉल की थी हमें वहाँ से कि इस मकान में आग लग रही है। अच्छा। तो आनंद फानंद में विदिन 2 और 3 मिनट्स में घर से बाहर आया सैंडो बरियान में। मैंने देखा कि यहाँ बहुत ज़ोर शोर से आग लग रही है। तो मैंने इकराम भाई को फ़ोन किया। फिर इन्हें मैंने इकराम भाई बाहर आ जाओ आप। तो इन्होंने फ़ोन उठा लिया मेरा और फ़ोन उठा के बोले भाई क्या हो गया? मैंने तुम्हारे मकान में बहुत ज़बरदस्त आग लग रही है गली में, मतलब नोबडी वाज देयर। तो फिर मैं चिल्लाता रहा, गेट बजाया और अल्लाह के करम से ये जाग गए और ये फिर नीचे आया आनंद फानंद में। तो हम सोच रहे थे कि ये परछत्ती पे आग लग रही है। फिर उसके बाद ये बच्चा आ गया, इसका मकान ये सामने वाला है बिल्कुल ये। तो जब हमने परछत्ती का ताला तोड़ने की कोशिश करी तो परछत्ती पे कोई हमें वहाँ सहूलियत नहीं मिल पाई और ताला टूट नहीं पाया। उसके बाद फिर इन्होंने शटर खोला। आकर शटर खोला तो आग इतनी ज़बरदस्त थी, मतलब ये 80-100 गज का हॉल है और पूरा ही कपड़ों से भरा था। लाखों रुपए का इसमें कपड़ा था, 10 लाख का हो या 20 लाख का हो, अल्लाह बेहतर जाने। ये पूरा जलकल खाक हो गया बिल्कुल, ये सारा ख़त्म हो गया। हम जो कर सकते थे, ये बच्चा बाल्टी लाया घर से, बाल्टियाँ भरी, ये बच्चा पानी लाया मस्जिद से, 10-15 बाल्टी 20 बाल्टी हमने डाली मस्जिद से। समर सेवल की हमने हेल्प की, मगर समर सेवल जो है ना वो सफिशेंट नहीं था, वो मतलब इस आग को काबू नहीं कर पाता है। उसके बाद आपने दमकल विभाग को जो फ़ोन किया? दमकल विभाग को ये हमारे बेचारे आ गए थे। ये लोग आधे घंटे के अंदर ये लोग आ गए थे। टाइम भी लगता है थोड़ा सा निकलने में उसमें। आधे घंटे में जब ये लोग आए, दे डिड देयर बेस्ट। अपना इन्होंने बेस्ट दिया, बहुत मेहनत करी, ख़तरे को झेल के इस गिरे हुए शटर के नीचे से ये अंदर गए और आग को काबू पा लिया। मतलब ये मुसलसल 2:30 बजे से आग को बुझा रहे हैं मेरे हिसाब से। इसमें कितने परिवार रहते हैं, ज़रा मुझे बताएंगे? कौन इसमें रहता है? एक ही फैमिली रहती है, वो ओनर है उसके अपनी वाइफ के साथ और कुछ किराएदार हैं। किराएदार के साथ तीसरी पे किराएदार हैं। इस पे तो माशाल्लाह मकान को खाली आपने रेस्क्यू कैसे किया? आप लोगों ने हल्ला मचाया सर। बस या हल्ला मचाया। इन्हें फ़ोन करा इकराम भाई को, ये आ गए थे और इन्हें ऊपर जाके रुमाल बांध कर, मैं क्योंकि धुआं बहुत ज़बरदस्त था, सांस नहीं ली जा रही थी, तो मैं ऊपर जाकर इनको लेकर आया। ये बाहर आए तो तकलीफ इन्हें इस कदर थी कि ये अंदर आग में घुसने को तैयार थे। इन्हें खींचा हमने कि आग ऐसे नहीं बुझेगी, ये आग हमारे काबू से बाहर है। हम एक आम आदमी हैं और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी ये मार्केट है हमारी माशाल्लाह, मगर यहाँ जो आग बुझाने की इक्विपमेंट, जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलीम कुरैशी है, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, आप यहीं रहते हैं जी। तो आपने देखा सलीम कुरैशी और उनके सारे साथियों ने मिलकर इस आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश की। पुलिस को इन्फॉर्म किया, दमकल विभाग को इन्फॉर्म किया। ऐसे लोगों को हमें प्रेस करना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी के साथ हादसा हो जाता है तो लोग ही हैं जो सबसे पहले पड़ोसी काम आता है। आपका क्या नाम है, बताइए जरा? क्या मेरा भी नाम सलीम है। मेरा ये 3री मंजिल का है ये। अच्छा, जब आपको पता लगा, सो रहे थे आप, क्या था पूरी बात बताइए? नहीं, बराबर में एक जगह हुआ था एक बंदा, तो उनने हल्ला मचाया तो मैं निकल के आया तो थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा था। आग लगी है 2 बजे से 10-15-20 मिनट पहले। तो हमने फिर इकराम भाई को आवाज़ लगाई, वो नहीं उठे। इससे ऊपर जो किराएदार थे उनको आवाज़ लगाई, वो उड़ गए थे। उससे ऊपर किराएदार थे, फिर उनसे मैंने कहा सीधा छत पे जाओ, छत पे से बराबर वाले मकान में आओ। वो बराबर वाले मकान से उतरे हैं। फिर यहाँ पे भी इतने में इकराम भाई आ गए और इत्तेफाक से भाई सलीम तो लगे हुए थे। इन्होंने तो वाकई में भाई साहब गली का हक अदा कराया, जैसे कि बड़ा होता है कोई सरपरस्त। इन्होंने लगे रहे जब तक गाड़ी नहीं आई। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम आबिद है। आपने भी यहाँ खूब मदद की है? अच्छा, सामने भी यहाँ भी उसके मीटर सब झुलस गए हैं और यहाँ हमारा भाई का लगा था ना, एसी वगैरह सब झुलस गया अंदर। तो अल्लाह ने रहम कर दिया, पर्दे वर्दे में आग लग गई थी, अंदर नहीं पहुँची आग। शीशे टूट गए विंडो के, वो बेड लगा हुआ था, वो बेड हटाया जैसे तैसे।
क्योंकि पूरा फिट हुआ था, छोटे छोटे कमरे हमारे, बेड रखा हुआ था, सोफा सब हटा के निकाला कि उसमें आग ने पकड़ ले। बहुत मुश्किल से हुआ है। वालदा हमारी मदर जो है वो व्हील चेयर पर है। हाँ, बहुत सबको बचाया हमने यहाँ पे, पकड़ के पीछे के रास्ते से किसी को सीढ़ी लगा के चढ़ाया, ऊपर सबको चढ़ाया है। पहली, दूसरी, तीसरी सब में डैमेज हुआ पड़ा है हमारे इधर। सलीम साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जब ये आग लगती है इस तरीके की, और हमारी ये जो गलियाँ हैं, ये जो गलियाँ हैं, इस गली में ये बहुत सकरी गली है, आपको इस तरीके से दमकल विभाग ने मदद की, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, दमकल विभाग ने अपना काम किया है, ठीक किया है, बहुत अच्छा काम किया है इन लोगों ने। और इन्होंने मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इन लोगों ने अपनी जान का भी रिस्क लिया है, क्योंकि जब बिल्डिंग का आगे से ये परछत्ती गिरी है तो ये गार्डर वार्डर सब गिर गए, इसके अंदर घुसकर इन्होंने पाइप लेकर तब आग को बुझाया है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। मुझे आप सबसे एक बात पूछनी है कि आपके जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, या के काउंसिलर के लिए, एमएलए के लिए कोई आया यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो वो जब से खड़े हुए थे, उन्होंने भी फ़ोन करा है। वो आए थे जुबैर भाई, उन्होंने फ़ोन करा था, वो बहुत देर खड़े रहे मस्जिद के नीचे, जो बात है बेचारे। मगर बात ये है, किसी के आने जाने से वो बात नहीं बढ़ती। असल में ये यहाँ का जो लोकल आदमी है, जो यहाँ अपनी शॉप कीपर है, शॉप को रन कर रहा है, एमएलए हो या यहाँ का कोई सोशल वर्कर हो, वो उस तरह की चीज़ों को नहीं कर सकते। वो यहीं के आदमी को करना पड़ेगा जो शॉपकीपर है। भाई एमएलए जी अपनी सहूलियत खुद। अब होना क्या चाहिए, यहाँ पर इन्हें अपने आप को खुद फैसिलिट देनी चाहिए। सिलेंडर नहीं है यहाँ पर, आग बुझाने का सामान नहीं है, किसी के समरसीबल ढंग से नहीं है, पानी की कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं थी। अगर ये चीज़ें होती तो शायद आग पे काबू पा लिया जाता, क्योंकि पूरा इलाका खड़ा हुआ था, मगर हाथ में वो चीज़ नहीं थी जिससे हम इसको बुझा दें। भाई ना तो ये दुआओं से बुझ रही, ना ये पत्थर मारने से बुझ रही, आग तो पानी से बुझती है। तो पानी नहीं था, उसकी वजह से कमी थी, वह उसकी मस्जिद से जो हो सकता था वो पानी हमने लिया। और कैसे लगी आप, कुछ मालूम है आपको? बस इसका मुझे कुछ नहीं पता कि ये कैसे क्या हो गया, मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि दुकान में तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि दुकान में आग लगने वाली थी, लेकिन फिर भी ये हादसा हो गया। मुझे होशो हवास में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मकान में थे जिस समय आग लग रही थी? जी, मैं ऊपर वाली मंजिल में ही रहता हूँ मैं जी। और मैं, आपकी फैमिली सेफ है? फैमिली को मेरे थोड़ी चोट आई है, पर यह है कि वो सेफ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ लोग थे, वो पड़ोसियों ने यहाँ पे बहुत साथ दिया पड़ोसियों ने मेरा, कि शायद अगर पड़ोसी ना होते तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत अच्छी। कि अल्लाह ताला ये पड़ोस जो है मेरा कायम रखे और सलामत रखे, कि इन्होंने जो है पूरा हक अदा किया है। दमकल विभाग की टीम टाइम पे पहुंची थी? बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, कि शायद अगर ये ना होते तो कई जान पर आ जाती। वो इन्होंने ऊपर टाइम से पहुंच गई है, वो ये इन्होंने कंट्रोल करा। और मस्जिद का पानी जो क्या आपको लगता है क्या वजह हो सकती है आग की, कुछ अंदाजा है? भाई मुझे इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता कि ये क्या हुआ है, मुझे खुद नहीं पता। कि हालांकि मुझे यहाँ पे दुकान में बैठे हुए आज मुझे कम से कम यहाँ पे 30-32 साल हो गए, कभी 30-32 साल के दौर पे ये वाक़या नहीं हुआ। ये सबसे इलाके की बहुत पुरानी और मशहूर दुकान, लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर है उसके आगे किसी की नहीं चलती। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये थे ओनर, इस घर के मकान मालिक, जिनका हादसे में जान भी जा सकती थी, लेकिन ऊपर वाले ने बचा लिया। पड़ोसियों ने शोर मचाकर इनको सजग कर दिया, जगा दिया, और आज ये जिंदा खड़े हैं। ये मकान के अंदर लूज तार छोड़ देते हैं, तब आग लगती है, हिट पकड़ गए। तो ये थे लोग, यहाँ के स्थानीय लोग, जिनसे मैंने बात की, और उन्होंने सारा सूरत हाल बताया आपको। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार इस बिल्डिंग का दिखाएं आपको, किस तरीके से अभी भी धुआं उठ रहा है। दमकल विभाग का काम लगभग ख़त्म हो चुका है, और आग जो है वो बुझ चुकी है। लेकिन बिल्डिंगों में, ना सिर्फ इस बिल्डिंग को नुकसान हुआ है, आसपास की सारी बिल्डिंगों में आग की लपटें फैली, और कई शीशे टूट गए, कई एसी जल गए, राख हो गए, और पड़ोसी के घर में भी लपटें जा रही थी, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन दमकल विभाग की मुस्तैदी से इस आग पे जल्दी काबू पाया गया, और आग अब बुझ गई है। आप इस वक्त इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट से ये लाइव खबरें देख रहे हैं, लाइव कवरेज देख रहे हैं। ये आग कैसे बुझी, जाफराबाद के लोगों को किस तरह से राहत मिली, जाफराबाद के लोगों की एक्टिव होने की वजह से आस पड़ोसियों को भी मदद मिली। यही एक वजह है कि आग बुझ गई। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं हूं वकार अहमद, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।